जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान में सरपंचों को और निकाय के चुनाव है जो आ चुके हैं, ऊपर मंडरा रहे हैं कि चुनाव करवाएंगे। लेकिन सीएम को ये जो रिपोर्ट है जो सौंप दी है ओबीसी आयोग की, अब आगे सीएम साहब क्या करने वाले हैं। और एक बड़ी चीज चल रही है कि 92 जातियां हैं ओबीसी के अंदर, उनमें से 11 जातियां भी है, वो ही जातियां हैं जो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रही है इस ओबीसी का। तो अब क्या है इसके अंदर, सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा, तो फटाफट से जुड़ जाइए। और आप भी गांव में सरपंच पद के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो गांव के अंदर हर एक गांव व्यक्ति के जाके पग तो पकड़ना ही पड़ी जो दान वोट मिली। बिंग अलावा मैं आपने बताऊं, नया कोई युवा नेता खड़ा हो रहा है, बिन पूरे गांव रे बच्चों बच्चों को जाने। और आज को सोशल मीडिया को युग है, आप घर घर जाके तो मिलो ही, लेकिन कई साथी और कमेंट आयो कि हार लो वीडियो बनाए, हमारे कोई फर्क कौन पड़े। लेकिन मैं आपने बता दूं, वो वीडियो बनवा के आप जो सोशल मीडिया पर एड लगाओ सिर्फ आप गांव के दायरे में, तो और अच्छो रिजल्ट आपने देखने वास्ते मिले। पूरा गांव का लोग तो कम से कम आपको जाने पहचाने तो सही आपको कि ये व्यक्ति है, ये घोषणा कर रहा है, ये बोल रहा है। एक आप फिजिकली रूप से जाके मिलते हैं तो है ही है, आप डिजिटली रूप से भी पहुंच रहे हैं आपके उनके मोबाइल में। हर घर के अंदर 3-4 मोबाइल होता है। तो हमारे से वीडियो बनवाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लो, 8875517800। संपर्क करोगे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पक्का बात है, 101%। तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना, स्लॉट बुक कर लेना। बहुत सारे सरपंच साथी कर रहे हैं और आप कहीं रह नहीं जाए, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि सरपंच साहबों की जो रिपोर्ट थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट सीएम भजन लाल जी के पहुंच चुकी है। अब भजन लाल जी निर्णय देवेगा कि चुनाव कद कराना है, क्या कराना है, कहीं प्रोसेस है कहीं नहीं है। तो भजन लाल जी ने अब काम करता है, टाइम लगा 10 दिन और 10 दिन ना महीने, सारी की जानकारी आपने सारी निचोड़ निकाल के दे देगा। भजन लाल जी दिन रात लाग रहा है, रट रहा है, पढ़ रहा है। और इतनी मोटी किताब ले जाके रिपोर्ट वाला पकड़ाई है भजन लाल जी ने, क्या इंग महीने करीबन आपकी बात करूं तो 900 से ज्यादा है जो पेज है किताब महीने। किताब को कलर कहीं है, सारी जानकारी अखबार वाला लिखी है और आपके सामने है, ठीक है। ओबीसी कमीशन ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। अब भजन लाल जी का कह रहा है, भजन लाल जी कह रहे हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन, संसाधनों की होगी बचत, विकास कार्यों को मिलेगी निरंतर गति, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कह रहे हैं ये बात। निकायों में 2000 से ज्यादा वार्ड और इतने ही सरपंच पद हो सकते हैं आरक्षित। अब कितने पद होंगे इस आरक्षित, वो सारी जानकारी आपको दूंगा, आप थोड़े से अखबार पे ध्यान दे लीजिए, अखबार न्यूज के अकॉर्डिंग। इधर एक छपी है, ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट और 10 से 11 जातियां ही उठा रही है लाभ, हर जाति में 1000 से अधिक लोग ही निर्वाचित। यहाँ पे एमबीसी ओबीसी अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों एक ही है, इन्होंने कह दिया है। अब मैं बात करूं, 2 भागों में रिपोर्ट बंटी हुई है, 900 पन्ने की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आपके सामने सारी बात बताऊंगा। कानूनी प्रावधान क्या है, गोल्डन कलर का कवर किताब के ऊपर रखा गया है, आपके देख सकते हो। और इन जिलों में ट्राइबल की 100% रिजर्व सीट, कौन से वो जिले होंगे उसके अंदर अपने बात करेंगे, सारी चीज आपके सामने पेश करूंगा। तो आप इस न्यूज को आप देखिएगा। अब आगे भजन लाल जी क्या करने जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, आरक्षण की जो बिच्छी विरासत, अब सरकार की बारी है। अब आपके सामने, अब किसको आरक्षण मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। एक जो सामाजिक विश्लेषण है उसका 455 पेज की किताब है और एक 535 पेज की किताब है जो आरक्षण का आधार होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप की गई है तैयारी, आपके सामने है। अब मैं बात करूं रिपोर्ट के अंदर मुख्य बातें क्या क्या है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 74 लाख परिवारों का यहाँ पे सर्वे हुआ है, लगभग 92 ओबीसी जातियों का अध्ययन इसके अंदर किया गया है और इसके अंदर 10 से 11 जातियां ही राजनीतिक लाभ उठा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जातियां जो भी है आपकी ओबीसी के अंदर आती है, जैसे जाट है, नाई है और बहुत सारी ऐसी ओबीसी जातियां हैं वो आपकी इसमें शामिल हो रही है और वो ही फायदा उठा रही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं, कुल आरक्षण 50% तक की सीमा सीमित होगी। अब देखो, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इनका आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं जा सकता। टोटल जैसे 101% है, 100% है, तो यहाँ पे 50% से ज्यादा इन जातियों का नहीं जा सकता। 50% तो जनरल के पास रहेगा ही रहेगा, ये आपके सामने, ठीक है।
ओबीसी के लिए अधिकतम आरक्षण है जो 21% का यहाँ पे कहा गया है, 21% ओबीसी का आरक्षण रखा गया है, हाईएस्ट है। और बाकी है जो आरक्षण 29% आपके लिए यहाँ पे 29% एससी और एसटी के लिए रखा गया। ठीक है, अब मैं बात करूं रिपोर्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया 990 पेज कुल पेजों की किताब बताई जा रही है। अब चुनाव कब है इसके बारे में बात की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद चुनाव का कार्यक्रम है जो घोषित हो जाएगा और सरकार आपको डेट दे देगी। ठीक है, और अंतिम निर्णायक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के पास में रहेगा, वो ही बता पाएगा क्या है क्या नहीं है। अब मैं बात करूं तो राजस्थान में 14,403 सीटार माते चुनाव होनारो है सरपंच पद के रूप में, और इंग महीने 2000 सीटा सरपंच की है की निर्धारित होगी ओबीसी आयोग के तहत ओबीसी कैटेगरी की। और इसके अलावा नगर निकायों में वार्ड व अध्यक्ष के पद भी आरक्षित हो जाएंगे, वार्डों के अंदर आरक्षण लॉटरी के माध्यम से तय किया जाएगा, ये सारी चीजें। अब मैं बात करूं तो आगे अब प्रक्रिया क्या होगी, आगे प्रक्रिया की बात करूं तो रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा अध्यापन किया जाएगा, इसका सिफारिशों की मंजूरी दी जाएगी, वार्डों का आरक्षण अधिसूचना तैयार किया जाएगा, लॉटरी निकाला जाएगा, आरक्षण प्रक्रिया निकाली जाएगी और चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा जारी कर देंगे। ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, अब इसके अनुरूप आपका सारा काम है जो होना है। और ओबीसी का इसके अंदर बात करें तो 363 जो टोटल है आबादी बताई गई है। ठीक है, 363 करोड़ जो आप देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए बात करूं यहाँ पे कि कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है सलूमर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्व सीट है जो देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे सामने आ रहा है। ये सारी चीजें थी, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता दी। अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।